हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे CCHL के नाम के शेयर को लेके, जिसको आप जानते हो कंट्री क्लब के नाम से। तो क्या है शेयर का टेक्निकल, क्या फंडामेंटल। टेक्निकली आप देखोगे रिसेंट एक ब्रेकआउट दिया है शेयर ने और कई दिनों से साइडवेज होने के बाद अब एक अच्छा मूव आया है। तो क्या आपको अभी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए या अभी आपको वेट करना चाहिए, पूरी डिटेल में एक वीडियो में बात करेंगे एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और एनालिसिस आपको मेरी कोई भी देखनी हो तो कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं आप कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, आपको देख के और आगे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम फंडामेंटली बात करेंगे कंसिडरिंग द शेयर प्राइस। और जो रिसेंट एक ब्रेकआउट दिया तो कई लोगों को लग रहा होगा कि दे हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। लगभग एक सिंगल डे में 20% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। तो अब क्या किया जाए। तो मार्केट कैप है स्टॉक का 143 करोड़ का। तो सबसे पहले बिजनेस जान लो। आई होप अगर आप लोग 2010 और 2015 तक मार्केट में एक्टिव नहीं भी थे, बट आप मार्केट इन द सेंस कि आप न्यूज़पेपर इनको बहुत गो थ्रू करते थे, तो आपने सुना भी होगा कंट्री क्लब की एक मेंबरशिप होना ही अपने आप में एक प्रीमियम बात होती थी। तो कंपनी मेंबरशिप देती है क्लबिंग की, हॉलीडेज़, फिटनेस और इवेंट्स की। तो यही कंपनी का मेजर बिजनेस है कि जिसमें ये लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एंड दे हैव सम कमीशन बेस्ड मॉडल और एग्रीगेटर मॉडल काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है कंपनी के बारे में। वीडियो शॉर्ट रखने के लिए आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कंपनी के पास क्या क्या कुछ है। और 2020 के बाद कंपनी का एक डाउनफॉल जरूर आया है, बट 2020 में जहाँ शेयर का प्राइस 1 रुपये तक आ चुका था तो वहाँ से रिकवर करके 8.75 तक आ चुका है। तो रिसेंट 52 वीक्स में इसने एक हाई लगाया है 10.6 का, लो लगाया है 6.05 का। और स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो है समवेयर 20.9 विच इज़ इक्वल टू 21 रुपीज़ और अभी चल रहा है 8.75 पे। ROE आप देखोगे माइनस में है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो ओवरऑल अगर आप कंपनी का जो शेयर है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करने की देखें तो कंपनी के पास रिजर्व है 309 करोड़ के, डेट है लगभग 90 करोड़ का, सेल्स ग्रोथ भी 30% के करीब है। डिविडेंड कंपनी का शेयर देता नहीं है, बट कंसिडरिंग द प्राइस, कंसिडरिंग द बुक वैल्यू, कहीं ना कहीं एक हर एक के मन में आता है कि वो इस स्टॉक को खरीद लें, क्योंकि कंसिडरिंग प्राइस 8 रुपये का है तो सबको ये रहता है कि सस्ता माल उठा लो। और पता नहीं क्यों उठा लो, कहाँ तक जाएगा ये उन्हें भी नहीं पता। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है और आप देखोगे 73.8% है, प्लस कोई भी परसेंटेज नहीं है। अगर आप इसकी पीयर्स कंपनीज में देखोगे तो इंडियन होटल, चार्लेट होटल्स, महिंद्रा हॉलीडेज, लेमन ट्री, बारबेक्यू नेशंस, ऐसी कुछ कंपनियां आती हैं। पर हमारा जो मेन फोकस है P&L और सेल्स को लेके। अगर आप देखोगे क्वार्टरली, अगर आप सेल्स देखोगे तो कहीं ना कहीं हायर साइड पे है। जून 2022 का जो क्वार्टर में जो इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किए हैं तो सेल्स कहीं ना कहीं हायर साइड पे है जून 2020 के मुकाबले। अगर आप देखोगे कि जो मार्च, दिसंबर और 2019 सितंबर, इसमें सेल्स ठीक ठाक थी, बट कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कंपनी का जो ट्रेंड है पॉजिटिव की तरफ चल रहा है सेल्स का। तो अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो आप देखोगे ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ चलता जा रहा है। साथ ही साथ एक्सपेंस भी कंपनी के कम है। तो जून 2022 में कंपनी ने जो नेट लॉस अपनी बुक्स में रिपोर्ट किया है वो है -3.77 करोड़। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर आप लोग देखोगे कि 2018 से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, उस कारण माइनस में इन्होंने अपने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं, विच मीन्स कंपनी इज कंटिन्यूसली पोस्टिंग लॉस इन इट्स बुक सिंस फ्रॉम 2018। तो TTM देखोगे आप इनका -38 करोड़ का है। तो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो कंपनी की सेल्स, नेट प्रॉफिट, इनको देख के आप इन्वेस्ट करते हो तो ये कंपनी कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहीं नहीं है बुक्स में और कंपनी के पास बोरोइंग भी अच्छी खासी हैं। अभी आप अगर आप यहाँ देखोगे इनकी बैलेंस शीट में तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास जो बोरोइंग्स हैं मार्च 2022 में इन्होंने 91 करोड़ की बोरोइंग्स दिखाई हैं। और CWIP में आप लोग देखोगे अभी भी 15 प्रोजेक्ट्स इनके CWIP में हैं। तो आई होप जब ये प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग देखोगे 2015-14 इस दौरान इनके अच्छे खासे CWIP थे, बट वो धीरे धीरे कम होके आ चुके हैं। तो अगर ये थोड़े लाइव हो जाते हैं तो कंपनी कहीं ना कहीं सस्टेन करने की और जो नेट प्रॉफिट है उसके आने की अच्छी उम्मीद है।
सबसे अच्छी बात जो मुझे इस स्टॉक की लगी वो लगी है इनके प्रमोटर्स का, जो इस कंपनी के ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि 2019 से लेके जून 2022 तक उन्होंने एक सिंगल पैनी भी अपने शेयर का नहीं बेचा। दैट शोज़ प्रमोटर ट्रस्ट ऑन देयर बिजनेस। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एफआईआईज़ ने 2020 में थोड़ा सा इसमें स्टेक लिया था बट वो भी घटा दिया, तो ये हमारे पास DIIs का इसमें 0.49 के करीब स्टेक है। तो ये तो होगी फंडामेंटल बात है। अब अगर आप इसको चार्ट पे आके देखोगे तो ये 1 डे का चार्ट है। कहीं ना कहीं आप सबको लग रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक और आपने मिस कर दी है चीज़ें। तो हमने अगर जो रिसेंट हाई लगे थे कैंडल के उसके आसपास देखोगे आप तो एक ब्रेकआउट दिखता है साफ साफ। बट दोस्तों ये ब्रेकआउट जो भी होते हैं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, जहाँ पे आपको लगे कि आपका टारगेट छोटा है वहाँ पे कभी ट्रेड नहीं करना। ट्रेड करना है जहाँ पे आपको लगे आपका टारगेट बड़ा है और आपका SL छोटा है। ज़्यादातर लोगों का क्या रहता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस है, अभी स्टॉक भाग रहा है तो हो सकता है कि मैं 2 पॉइंट लेके बाहर निकल जाऊँगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है। आप कभी भी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में कभी भी, आज सैटरडे का दिन है, आज भी अगर आप देखो कोई भी चार्ट बैक टेस्ट कर लो, जहाँ पे आपको लगेगा कि जो भी शेयर है उसका अगर SL आप छोटा रख रहे हो यहाँ पे और टारगेट आपके पास बड़ा है तो आई एम श्योर वो जीत आपकी ही होगी और स्टॉक अपने टारगेट प्राइस पे जाएगा। तो कंसिडरिंग अगर आप देखोगे CCHL का जो कंट्री क्लब का स्टॉक ने चार्ट पैटर्न दिखाया है, नो डाउट 200 मूविंग एवरेज को एकदम अच्छे से ब्रेकआउट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसने ट्रेंड को, जो ट्रेंडिंग इसका रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दे दिया तो अब शेयर में पता नहीं दिन दुगना रात चौगुनी वाली बात होएगी। बट ऐसा नहीं है। थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो ये ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न हमारे सामने बन के आता है। तो अभी भी इसके पास जो इसके मेजर रेजिस्टेंस हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस तो जो सबसे बड़े वाला रेजिस्टेंस है वो है इसका 52 वीक्स का जो हाई था। आप लोग देखोगे कि स्टॉक ने एक रैली भरी, एक हाई लगाया, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चले गया। कई दिन स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में रहा। मेरी थोड़ी ड्राइंग ख़राब है बट आप लोग देखोगे कि आपके सामने एक रैली विच शोज़ ए पोल नेचर। अगर पोल देखोगे आपकी पोल बन गया, एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना और इसको इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है बट अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर नहीं ख़रीदा है स्टॉक, थोड़ा सा वेट करें। अभी अगर हो सकता है ये एक बार इसको टच करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज जाए और फिर ऊपर की तरफ रैली भरे। तो अगर आपके टारगेट शॉर्ट हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट बड़े हैं, टारगेट आप चाहते हो कि लगभग आपको पुराने जो इसके 2017 के करीब का प्राइस है विच इज़ समवेयर 22, वहाँ तक आपको राइड करनी है जर्नी विदाउट एनी फियर। तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि आपको मौका दिया जाएगा। और अगर इन पेशेंस हैं आप तो आप अपनी कैपिटल का 25% इसमें ट्रेड कर सकते हैं। परफेक्ट टाइम आपको कोई नहीं बता सकता, चाहे कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कितना ही बड़ा स्टॉक इन्वेस्टर हो। परफेक्ट टाइम nobody's knows, but you can only minimize your risk। जहाँ पे आपको लगेगा कि रिस्क छोटा हो चुका है आप सीधा ट्रेड अपना इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये देखो आप मंथ वाइज में, तो अभी सितंबर का महीना स्टार्ट हुआ है और मंथ वाइज में इसने कैंडलस्टिक पैटर्न को ब्रेक किया है। ब्रेक मतलब जो इसकी प्रीवियस 4-5 महीने की जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, तो सितंबर के दूसरे यानी ट्रेडिंग सेशन में ही इसने ऑलमोस्ट एंगल्फ कर लिया उनको। तो आई एम अज्यूमिंग कि हो सकता है स्टॉक अपने प्रीवियस जो हाई थे 52 वीक्स का वहाँ तक पहुँचे और फिर एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि हमारे सामने एक अच्छा खासा नंबर है कि जिन लोगों ने लगभग 2 रुपये 3 रुपये के करीब ख़रीदारी की है उनका पैसा ऑलरेडी डबल हो चुका है। तो दे माइट बी इन द मूड ऑफ बुकिंग सम अमाउंट, बुकिंग सम प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से इन क्रक्स ऑफ द वीडियो या जूस ऑफ द वीडियो पूछो, चार्ट पैटर्न अगर आप लोग देखोगे तो आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिलेगा। मंथ में ब्रेकआउट दे चुका है या नहीं दे चुका है ये आप लोग अब कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने बनाया ही जानबूझ के उस हिसाब से है। तो आप कमेंट करो ना करो, बट मैं आपको अपनी एनालिसिस के हिसाब से बताऊं कि अभी ब्रेकआउट होने में टाइम है और ये कैंडलस्टिक पैटर्न में फ्लैग एंड पोल बन चुका है। दूसरी बात, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। तो ये कहीं चीज़ें हैं जो CCHL कंट्री क्लब को
पॉजिटिव नोट पे रखती है। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका, लॉस, प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सबको ध्यान में रख के ट्रेड करें। ऐसा नहीं कि सारा इन्वेस्टमेंट एक ही पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करें। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।